ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से रात सुख से बीती है, एक नया दिन हमारे जीवन में फिर से आया है और इस नए दिन को शुरू करने से पहले हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपका आशीर्वाद होगा तो हम हर एक कार्य को अच्छे ढंग से और पूरी ईमानदारी से कर पाएंगे और हमारा हर कार्य सफल भी होगा। इसलिए आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस नए दिन को शुरू कर सकें। आइए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का ये नया दिन शुरू करते हैं और अपने बाबा से, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, आज हम जो कुछ भी करें आप हमारे अंग संग रहना। हम तो ना समझ हैं, क्या सही है क्या गलत है हमें इसका ज्ञान नहीं है, क्या शुभ है क्या अशुभ है हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपकी कृपा से शुरू हुआ ये दिन हमें अच्छे रास्ते पर ही लेकर जाएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो हम आज के दिन को शुरू कर रहे हैं, अपने हर कार्य को शुरू कर रहे हैं, आज की प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं। आप इसी प्रकार सदैव हमारे अंग संग रहना, हमारी श्रद्धा की लाज रखना। हम जो कार्य भी करें वो आपका नाम लेकर करें। आपका नाम सदैव बाबा हमें कभी भी भूले नहीं। हम हमेशा अपने साईं का ही नाम जपते रहें। हे देवा, कुछ गलत कर दे तो क्षमा कर दीजिएगा। कभी भी हमारे मन में कोई गलत भाव प्रवेश ना करे। हम हर कार्य को सच्चाई और अच्छाई के साथ करें। किसी भी प्रकार हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, ऐसा कोई भाव ना आए। हम किसी के काम आ सके, किसी की मदद कर सके, किसी की सहायता कर सके, ऐसा ही हमें आप इतना सक्षम बनाइएगा। जो रास्ता सही हो आप हमें उसी रास्ते पर चलाइएगा। जो रास्ता आपकी तरफ जाए, जो रास्ता आपसे जुड़ा हो, जो आपकी नज़र में सही हो, प्रभु हमें वही देना। हमारी पसंद का आप मत देना, आप अपनी पसंद का देना। जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे वर्तमान के लिए आपको ठीक लगे, आप हमारी ज़िंदगी में उसी चीज़ को लाइएगा। हमें श्रद्धा और सबूरी देना। हम अपने आप को हर बुरी आदत से दूर रख सकें, क्रोध से दूर रख सकें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ऐसा ही भाव दीजिएगा देवा। रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा। और जो लोग भी तकलीफ़ में होते हैं तो बाबा आप ही उन सब के तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से ही हर व्यक्ति को सुख मिल सकता है। आप कृपा कीजिए और जिनकी सेहत ठीक नहीं है उनकी सेहत ठीक हो जाए। जो किसी तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दीजिए देवा। जो किसी दुविधा में है उनको सुविधा में बदल दीजिए। जो दुख से बहुत परेशान है उनके जीवन में भी सुख का आगमन हो। और यदि आपसे कभी जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर उनसे क्षमा मांगना, उनसे दया मांगना, उनसे कहना कि देवा, अब तक जो गलतियां हो गई, आगे से आपका ये दास कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी को कोई परेशानी हो, जिससे कोई व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाए। ऐसा कार्य हम कभी नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हम जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे। हम जो करेंगे किसी की भलाई के लिए करेंगे। हमारे द्वारा किया गया कार्य किसी के ज़िंदगी में सुख लाने का होगा। और यदि अब तक कुछ जाने अनजाने में गलत कर दिया हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो हमें मालूम नहीं था, या फिर आपकी शरण में जब से आए हैं तब से किसी के दुख को दुख समझ पाए हैं बाबा, तब से सही और गलत का मतलब समझ में आने लगा है। इसीलिए आप ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए ताकि हम नेकी के रास्ते पर चले और कभी भी किसी गलती को दोहराए नहीं।
उसको ठीक करने का प्रयास करें। और बाबा का नाम जाप कीजिए, बाबा के चरणों में बैठकर उनसे बातें कीजिए। जैसा भी आपका भाव है वैसे ही पूजा पाठ कीजिए। साईं जी की कृपा आप पर भी होगी, सब पर होती है। साईं जी बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं। एक बार भी यदि श्रद्धा से उनको पुकारोगे ना, वो आपके संग हो लेंगे, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए सुबह शाम उठते बैठते जब भी समय लगे अपने बाबा को मन में ही याद करते रहा करो। किसी नए कार्य को करना है, उनका आशीर्वाद लेकर शुरू करो। कहीं बाहर जा रहे हो, अपने माथे पर ओदी लगा कर निकलो, क्योंकि ओदी ही अपना एक वो प्रसाद है जो सबसे ज़्यादा प्रिय है हम भक्तों को भी और हमारे साईनाथ को भी। इसीलिए जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो अपने साथ ओदी को ज़रूर रखिए। ओदी माथे पर लगाइए, ओदी को जल में डालकर पी लीजिए या फिर ऐसे भी खा सकते हैं आप। उससे आपके मन को भी सुकून मिलेगा और आपका जो एक होती ना, हमारी रक्षा करती है ओदी, हमें हर संकट से बचाती है ओदी। तो इसलिए यदि आपके पास नहीं है तो आप घर पर ही जो आप धूप लगाते हैं वो भी माथे पर लगा लेंगे तो साईं का आशीर्वाद ही होगा। और जिनके पास सौभाग्य से ओदी है वो लोग ज़रूर माथे पर लगाइए और बाबा का नाम लेकर अपने हर कार्य को शुरू कीजिए। आपका हर कार्य आपको सफलता की तरफ ले ही जाएगा। तो आज आइए जिनके लिए प्रार्थना करनी है एक बार उनके नाम देख लेते हैं। तो कल आप में से किसी ने कमेंट में ना एक नाम नहीं लिखा था, बस यूँ ही लिखा था कि वो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो भाई हम तो प्रेयर यही करते हैं कि जितने भी लोग अगर कमेंट में कोई जिनकी तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं है, बाबा उन सभी पर कृपा करें। लेकिन यदि आप नाम लिख देते तो हम उस नाम को बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है आपको भी लगता है कि हाँ मेरा नाम बोल दिया गया और सभी लोग प्रार्थना भी कर लेते हैं। लेकिन जब आप नाम ही नहीं लिखोगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा। इसलिए जब आप तबीयत ठीक नहीं लिखते हो तो वहाँ पे नाम भी मेंशन कर दो। इससे क्या होगा, हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें नाम जब बोलेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। और उसी बहाने जब सब लोग पाठ में बैठते हैं तो वो जो प्रेयर करते हैं तो भगवान सबकी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक की नहीं होगी दूसरे की होगी। तो ऐसे प्रार्थना करने से ज़रूर उसका फल मिलता ही मिलता है। और हाँ, एक दो मैसेजेस हैं जिनका आज जन्मदिन है तो आप लोग विश कीजिएगा उनको। उनकी नाम है मनस्वी जी हैं, इनका आज जन्मदिन है। तो मनस्वी जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जीवन का हर एक दिन खुशियों से भरपूर हो। अपनी लाइफ में खूब तरक्की करो, खूब सक्सेस मिले आपको आपकी लाइफ में। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं आपकी हर एक विश पूरी हो। हमारी देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और कुमार मंटेश्वर जी का बर्थडे है। मंटेश्वर जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपके जीवन का हर एक जो आपने सोचा है वो कार्य संपूर्ण हो, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, आप स्वस्थ रहें। साईं जी के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में हर एक दिन खुशियों से भरपूर रहे। हम बाबा के श्री चरणों में आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि सदैव खुशियों का आगमन होता रहे। और जिनका भी जन्मदिन है भाई, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहें, हेल्दी हैप्पी रहें। हमारी बाबा से प्रार्थना है कि सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो, सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, सभी हेल्दी रहें। हम देवा के श्री चरणों में सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब लीला सुन लेते हैं। आज की लीला जिनके द्वारा शेयर की जा रही है, आइए, उनका नाम रूपाली जी है। रूपाली जी के द्वारा आज की लीला है। आइए सुन लेते हैं बाबा की इस प्यारी सी लीला को। तो रूपाली जी का मैसेज है, वो लिखती हैं, ओम साई राम दीदी, मैं भी लीला शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम रूपाली है, महाराष्ट्र से हूँ। ये लीला 2023 में हुई है। मैं शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत लीला होती हैं लेकिन उनमें से एक बताना चाहती हूँ। मैंने
कोर्स किया है, वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम बॉम्बे गए, ऑफिस गए थे। हाँ, मैं साईं बाबा की फ़ोटो थी, मतलब इनके पास बाबा की फ़ोटो थी। तो मेरी सहेली, शायद सहेली लिखा है, मेरी सहेली बोली वो देर तक बाबा की फ़ोटो में, क्या मेरी सहेली, मतलब ये ना बाबा की फ़ोटो देख रहे थे, तो इनकी सहेली ने बोला कि देर तक बाबा की फ़ोटो को क्या देख रही हो, है ना, उसने वो सवाल किया। तो हुआ क्या, ये कह रहे हैं कि मेरी सहेली के डॉक्यूमेंट मिल गए, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट नहीं मिले। ऑफिस के लोग आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट द्वारा कब का भिजवा दिया है, ऑफिस के लोगों ने बोला कि आपका डॉक्यूमेंट भिजवा दिया है। मैंने बोला मुझे नहीं मिले। वो बोले आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। मुझे तो बहुत रोना आ रहा था, हमारी ट्रेन भी निकल गई थी। ऑफिस लोगों ने इनको कोड दिया था। हम पुणे गए, उस दिन वेडनेसडे था। पहले मैं थर्सडे को बाबा का फास्ट रखती थी, लेकिन मैं कुछ दिनों फास्ट छोड़ दिया था। वेडनेसडे को मैं बाबा से मन में ही बोली कि बाबा मेरे डॉक्यूमेंट मिल जाएं, कल से फास्ट रखती हूँ मैं मन ही मन बोली। एक दिन मैं कैसे डॉक्यूमेंट मिल गए। थर्सडे दिन में शेरवाल आई, 12 बजे तक मेरे डॉक्यूमेंट मुझे मिल गए। बोलो ओम साई राम। बाबा बाबा बहुत दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। जय साई राम। तो रूपाली जी, आपका मैसेज बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली हुआ क्या, ये डॉक्यूमेंट लेने के लिए, अपनी जो कोर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेने के लिए ये बॉम्बे गए थे। तो वहाँ पर इनकी जो फ्रेंड थी साथ में गई थी, उसके मिल गए पर इनके नहीं मिले। तो इन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बोला भाई आपके भिजवा दिए गए हैं। तो वहाँ पर इनको तो मिले नहीं थे घर पे। अब वो बोल रहे कि आपको भिजवा दिए गए हैं और इनको मिले नहीं। इसी चक्कर में इनकी जो ट्रेन है वो भी निकल गई और काम भी नहीं हुआ। तब इन्होंने ऐसा बोला कि देवा, मैं व्रत रखती थी आपके, तो अगर मेरे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो मैं फिर से व्रत करना शुरू कर दूंगी। तो देखिए, ये तो इनका भाव था और बाबा ने इनकी पुकार को सुना और इनके डॉक्यूमेंट मिल गए, है ना। तो होता क्या है, बाबा को ये नहीं था कि हाँ व्रत रखोगे तो डॉक्यूमेंट मिलेंगे। वो तो एक पुकार होती है। जब तक हम भगवान को पुकारते नहीं है ना, तब तक कई बार काम बनता नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि ईश्वर को पुकारने का भाव आपके मन में आएगा, उनके प्रति श्रद्धा जागृत होगी, तो आप उनको पुकारोगे, उनसे मदद की उम्मीद करोगे कि प्रभु आप ही अब सहारा हो, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तब वो आपका सहारा बनते ही बनते हैं। और जब जिस भक्त की जुड़ी ही भगवान के साथ है एक श्रद्धा, जो हर वक्त ही उनको पुकारता है, फिर उसको कभी ऐसे वक्त में पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो उसके अंदर तो श्रद्धा इतनी है, वो तो पल पल उनको पुकार रहा है। हर एक देखो, भक्त भी अलग अलग तरह के होते हैं ना। कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे भगवान को याद करते हैं, कुछ लोग हर पल भगवान को याद करते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ अलग अलग होती है। अब आपके जैसे कि हम मान लें कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उनमें से कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन रोज़ हमारे पास आते हैं ना, और कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन कभी कभी आते हैं, हर त्यौहार पे आते हैं विश करने के लिए, है ना। तो क्या होता है कि जिसका फ़ोन आपके पास रोज़ आता है, आपके माइंड में वो ज़्यादा चलेगा, या फिर जिसका फ़ोन कभी कभी आता है वो नहीं ना। तो जो रोज़ पुकार रहा है, पल पल पुकार रहा है, उसको तो पुकारने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो संभाल ही उन्होंने रखा है। लेकिन वैसे चाहिए भी यही कि आप हर पल याद कीजिए उनको, क्योंकि रियलिटी जो है, सत्य जो है वो यही है कि आपके रक्षा करने वाले, आपको संभालने वाले, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर खुशियां हैं देने वाले वही हैं, है ना। तो इसीलिए उनको हमेशा याद कीजिए।
ये तो एक भाव होता है कि हम भगवान को कह देते हैं कि प्रभु ये कार्य हो गया तो हम ये कर देंगे। आवश्यकता उनको उसकी भी नहीं है, लेकिन ये अपना भाव होता है कि इसी बहाने भक्त याद करता है। ठीक है, बाकी हम तो आपसे यही कहेंगे कि भगवान बाबा या फिर जिन पर भी आपकी श्रद्धा, जिन भी भगवान पर आपकी श्रद्धा है, उनको हर पल याद कीजिए। आपकी लाइफ में अच्छा समय है तब भी, आपकी लाइफ में अच्छा समय नहीं है तब भी, क्योंकि अच्छा समय लाने वाले वही हैं और बुरा समय हटाने वाले भी वही हैं। ठीक है जी, तो चलिए, बहुत सुंदर लीला है, इससे काफ़ी शिक्षा मिली है हमें। तो उम्मीद है कि आपने भी शिक्षा को ग्रहण किया होगा और आगे से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। प्रभु का साथ हमेशा बना रहे, इससे बढ़कर और क्या ही सुख है ना। तो चलिए, बाबा की कृपा से ऐसे ही हम हर दिन शुरू करते रहें। बाबा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे हम सभी पर, आप सभी पर, आपके परिवार पर। हम देवा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में आज की प्रार्थना ये संपूर्ण होती है। साईं जी सभी पर कृपा करें, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। हम तो देवा से यही प्रार्थना करते हैं और आप लोग भी साईं 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 रटते रहिए, जपते रहिए। बाबा सदैव आपकी रक्षा करें, सदैव आप पर कृपा करें। बाबा का आशीर्वाद सदैव आप पर सभी पर बना रहे, हम सभी पर बना रहे। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए और शुरू कीजिए आज का दिन। आपसे मुलाकात करते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।